कभी किसी ने तुम्हारी तरफ देखा है, सीधे तुम्हारी आंखों में, और बिना झिझक कह दिया तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। वो एक सेंटेंस नहीं होता, वो एक जहर होता है जो शरीर में नहीं, खुद पे भरोसे में घुल जाता है। पेन के दो रिएक्शन होते हैं, आदमी टूट जाता है या आदमी बन जाता है। और अगर तुम इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हो, इफ डेस्टिनी मेड यू क्लिक दिस, तो एक बात क्लियर है, जिंदगी ने तुम्हें गिराया तो होगा पर तोड़ नहीं पाई। आज जो तुम सुनोगे शायद तुम्हें हिला दे, शायद तुम्हें जला दे, शायद तुम्हें जगा दे, लेकिन अगर तुम एंड तक सुन गए तो पक्का तुम जिंदगी को वैसा नहीं देखोगे जैसे आज तक देखते आए। ये सिर्फ एक बुक की समरी नहीं, ये उस दर्द का जवाब है जो तुम 100 बार हंसी में छुपा चुके हो। द बुक दैट वॉज बॉर्न फ्रॉम पेन। इस कहानी का नाम है रिच डैड पुअर डैड, वॉट द रिच टीच देयर किड्स अबाउट मनी दैट द पुअर एंड मिडिल क्लास डू नॉट। ऐसी किताब जिसने दुनिया के सोचने का तरीका बदल दिया। जिन लोगों ने पैसा को प्रॉब्लम समझा, यहां उन्होंने सीखा पैसा प्रॉब्लम नहीं, पैसा झेलने की सोच प्रॉब्लम है। यूएसए टुडे ने इसे कहा अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनीवन लुकिंग टू गेन कंट्रोल ऑफ देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। मतलब अगर कंट्रोल तुम्हारे हाथ में चाहते हो तो ये वहीं से शुरू होता है। द वुंड जिसने एक बच्चे को बदल दिया। हवाएं, एक छोटा स्कूल, बाहर धूप तेज, अंदर एक और तेज जलती चुभन। रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक स्कूल के ठंडे शेड में खड़े हैं। जब जिमी की मॉम नई कैडिलैक में आती है, दोस्त बुलाए जाते हैं, बीच हाउस के लिए पैकिंग होती है और रॉबर्ट के सामने वो सेंटेंस गिरता है, यू आर नॉट इन्वाइटेड बिकॉज यू आर पुअर। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो? बचपन में दर्द लाउड नहीं होता, साइलेंट होता है। वो बच्चा रोई ये जरूरी नहीं, लेकिन वो याद उसकी नींद चुरा लेती है। दर्द का एक अजीब सिस्टम है, वो या तो इंसान को चुप करा देता है या इंसान को पूरी दुनिया को जवाब देने लायक बना देता है। उस दर्द ने रॉबर्ट से एक ही सवाल पूछवाया, डैड हाउ कैन आई गेट रिच? टू फादर्स, टू ऑपोजिट वर्ल्ड्स। ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं, ये कंफ्यूजन की भी है। रॉबर्ट के पास दो पिता थे, एक हाईली एजुकेटेड पीएचडी, एक प्रैक्टिकल बिजनेस माइंडेड। एक कहते थे लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, दूसरे कहते थे लैक ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। एक कॉमन लाइफ सिखाते थे, दूसरा अनकॉमन माइंडसेट। एक बोलते थे आई कांट अफोर्ड इट, दूसरा पूछता था हाउ कैन आई अफोर्ड इट। एक सिखाते थे जॉब ढूंढो, दूसरे सिखाते थे जॉब क्रिएट करो। एक कहते थे प्ले इट सेफ, दूसरे कहते थे लर्न टू मैनेज रिस्क। जिंदगी की सबसे डेंजरस जगह है सेफ जोन, वहीं सबसे ज्यादा लोग अटक जाते हैं। व्हेन डिसीजन गेट्स मेड। वो सेंटेंस योर पुअर एक स्टेटमेंट नहीं था, एक डिसीजन बन गया। रॉबर्ट और माइक ने डिसाइड किया दे विल लर्न मनी बट नॉट फ्रॉम स्कूल, नॉट फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम द मैन हु अंडरस्टूड द गेम। रॉबर्ट ने ट्रिक नहीं सीखी, अप्रोच सीखी, फॉर्मूला नहीं, फिलॉसफी सीखनी थी। बिकॉज ट्रूथ ये है, पैसा सीखना पड़ता है, वरना पैसा तुम्हें सिखा देता है, बहुत महंगी फीस के साथ। द ऑफर जिसमें लाइफ का सीक्रेट हिडन था। When they finally went to Rich Dad, he didn't give a lecture, he gave a test, a real world test. He made them work for 10 cents an hour. Boring work, little money, no appreciation, no reward. Sounds familiar? बिल्कुल रियल जिंदगी जैसा। कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट गुस्सा हो गया। He confronted him. You didn't teach me anything. And right there, Rich Dad smiled and said, I am teaching you. Life doesn't talk, it pushes. ये लाइन सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं, ये तुम्हारी पूरी सोच हिला देगी। Life pushes you with bills, pressure, deadlines, society, comparison, fear. The push is the teaching. The pain is the class. The lesson that separates rich from the rest. Rich Dad finally revealed the core principle, the line जो बुक का हार्ट बीट है। The poor and middle class work for money,
द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। ये लाइन एक डायलॉग नहीं, ये एक डायरेक्शन है। जॉब इज नॉट द डेस्टिनेशन, सैलरी इज नॉट द ड्रीम, सिक्योरिटी इज नॉट द सक्सेस। अगर पैसा तुम्हारे लिए काम नहीं करता तो चाहे सैलरी कितनी भी हो, तुम हमेशा उसके नौकर ही रहोगे। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जहां पूरी दुनिया फंस जाती है और सिर्फ कुछ लोग ब्रेक करते हैं। रिच डैड ने जब ये कहा द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम, तो ये लाइन रॉबर्ट को समझ नहीं आई, वैसे ही जैसे शायद तुम्हें अभी पूरी नहीं समझ आई होगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं कि हम आंसर्स नहीं जानते, प्रॉब्लम ये है हम रॉन्ग क्वेश्चंस पूछते आए हैं। हम पूछते हैं कौन सी जॉब ज़्यादा सैलरी देगी। रिच लोग पूछते हैं कौन सा स्किल मुझे सैलरी से आगे ले जाएगा। हम पूछते हैं कितना मिलेगा। रिच पूछते हैं कितना क्रिएट कर सकता हूं। हम सोचते हैं सिक्योरिटी, रिच सोचते हैं अपॉर्चुनिटी। फियर, द फर्स्ट ट्रैप। रिच डैड ने कहा था लोग जॉब इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एंजॉय करते हैं, लोग जॉब करते हैं बिकॉज दे फियर लिविंग विदाउट मनी। फियर एक अजीब जेल है जो दिखती नहीं लेकिन सारी डायरेक्शंस कंट्रोल करती है। बिल्स का फियर, बैंक का फियर, लोग क्या कहेंगे का फियर, रीस्टार्ट करने का फियर। और जैसे ही फर्स्ट सैलरी हाथ में आती है, एक शॉर्ट लिव्ड सुकून मिलता है, अ काइंड ऑफ रिलीफ। लाइफ कहती है शाबाश, अब अगले महीने फिर आ जाना, सेम टाइम सेम फियर के साथ। ये सिस्टम तुम्हें धनवान नहीं बनाता, बस डिपेंडेंट बनाता है। फियर क्वाइटली विस्पर्स स्टे वेयर यू आर, डोंट रिस्क, डोंट लूज। और आदमी वहीं रह जाता है, जिंदा लेकिन जीता नहीं। डिजायर, द सेकेंड ट्रैप। फियर के बाद आता है डिजायर। डिजायर जिसे दुनिया ग्रीड कहती है, लेकिन असली नाम है आई वॉन्ट मोर। सैलरी मिलती है, हार्ट कहता है न्यू फोन, न्यू वॉच, न्यू क्लोथ्स। और देखते देखते आने वाली कमाई जाने वाली एक्सपेंस बन जाती है। रिच डैड कहते थे इट्स द डिजायर दैट मेक्स पीपल स्पेंड देयर लाइव्स वर्किंग फॉर थिंग्स दे थिंक विल ब्रिंग जॉय। डिजायर शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देता है पर लॉन्ग टर्म ट्रैप बना देता है। तुमने देखा होगा, नया फोन आया तो खुशी बस 3 दिन की, नई शूज 1 हफ्ते की, नई कार के पिक्चर्स 1 महीने की, फिर वो सेम लाइफ, सेम स्ट्रेस। क्योंकि डिजायर सैटिस्फाई नहीं होता, वो मल्टीप्लाई होता है। एंड टुगेदर दे बिल्ड द रैट रेस। जरा ध्यान से सुनो, ये लाइन तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। फियर तुम्हें जॉब तक ले जाता है, डिजायर तुम्हें बिल्स तक ले आता है, फिर बिल्स तुम्हें फियर तक वापस भेज देते हैं। दिस लूप इज कॉल्ड द रैट रेस। रैट रेस का मतलब तुम कितनी भी फास्ट दौड़ो, दौड़ के बाद तुम वहीं हो जहां से स्टार्ट किया था। रेज मिलेगा, स्पेंडिंग बढ़ेगी, स्पेंडिंग बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, फियर बढ़ेगा, फियर बढ़ेगा, तुम और दौड़ोगे। ये दौड़ कब रुकती है? रिटायरमेंट पे? नहीं, कभी कभी तो रिटायरमेंट तक भी नहीं। लोग कहते हैं एक दिन आराम करेंगे, पर रियल लाइफ कहता है आज आराम कर लिया तो कल कौन भरेगा। रिच डैड कहते थे द ट्रैप इज नॉट द जॉब, द ट्रैप इज बिलीविंग द जॉब विल सेट यू फ्री। द मोमेंट ऑफ रेवलेशन। एक दिन रिच डैड ने ऑफर दिया, 10 सेंट्स के बदले वापस 0 पे। 0 पे कौन खुश होगा, कौन रहेगा, कौन सीखेगा? मोस्ट पीपल शाउट पे मी मोर एंड आई वर्क बेटर। रिच माइंडसेट सेज टीच मी मोर एंड आई क्रिएट बेटर। रॉबर्ट ने उस शॉप के एक कोने में करके काम किया विदाउट मनी, और उस दिन उसने सिस्टम को फॉर द फर्स्ट टाइम अंदर से देखा। लोग शॉपिंग कर रहे थे, दे फेल्ट दे आर बाइंग फ्रीडम, पर एक्चुअली वो अपनी ही मेहनत से अर्न मनी
वापस सिस्टम को दे रहे थे। लाइफ के अंदर सबसे बड़ा फ्रॉड विजिबल स्लेवरी नहीं, इनविजिबल डिपेंडेंसी होती है। एंड देन द स्विच इन हिज माइंड। जब रॉबर्ट ने समझा कि जिस चीज का हम पीछा करते हैं हम उसके स्लेव बन जाते हैं, और जिस चीज को हम सही डायरेक्शन देते हैं वो हमारी स्लेव बन जाती है, उसने एक डिसीजन लिया। आई वोंट वर्क फॉर मनी, आई विल लर्न हाउ मनी वर्क्स। और शायद इस वक्त तुम भी अपने दिल में किसी हल्की सी हिचकी, किसी साइलेंट स्पार्क महसूस कर रहे हो। अगर तुम महसूस कर रहे हो तो ये मोटिवेशन नहीं, ये मेमोरी है। पास्ट के दर्द की मेमोरी जो तुम्हें कुछ साल पहले किसी ने महसूस करवाया था। दिस स्टोरी इजंट अबाउट रॉबर्ट, दिस स्टोरी इज अ मिरर। और इस मिरर में अब तुम देख रहे हो, या वो तुम थे, या वो तुम हो, या वो तुम यहां से बाद में होना बंद कर दोगे। फियर और डिजायर दोनों एक जैसे लगते हैं, पर इनका इम्पैक्ट बिल्कुल उल्टा होता है। फियर तुम्हें रोकता है, डिजायर तुम्हें धक्का देता है, लेकिन दोनों से होता एक ही काम है। तुम डिसीजन नहीं लेते, तुम रिएक्शन देते हो। और जिस दिन तुम रिएक्शन देना छोड़ दोगे और थिंकिंग स्टार्ट कर दोगे, उस दिन तुम दुनिया की रेस में नहीं, रेस के बाहर खड़े होंगे। रिच डैड ने एक सेंटेंस बोला था जो रॉबर्ट के दिमाग में एक परमानेंट टैटू की तरह चिपक गया। लाइफ पुशेस यू अराउंड, द मिस्टेक इज थिंकिंग अदर्स आर द रीजन। तुम सोचते हो बॉस प्रॉब्लम है, प्रमोशन मिल जाए तो सब ठीक, जॉब चेंज कर लो तो लाइफ सेट। बट ट्रूथ, लाइफ पुशेस, बॉसेस चेंज। लाइफ पुशेस, बिल स्टे। लाइफ पुशेस, फियर ग्रोज। प्रॉब्लम हम सॉल्व गलत करते हैं। हम लक्ष्य को चेंज करने की जगह टारगेट को चेंज करते रहते हैं। लाइफ के टारगेट्स लिमिटलेस हैं और हम उन्हें शूट करते रहते हैं विदाउट चेंजिंग द शूटर। रॉबर्ट के वर्ड्स एक जगह डिस्क्राइब होते हैं, मोस्ट पीपल वॉन्ट टू चेंज देयर जॉब, नॉट देयर थिंकिंग। और दुनिया इसी ट्रैप में पड़ी है। द साइलेंट लेवर विच द स्कूल नेवर टीचेस। स्कूल हमें सिखा देती है वर्क फॉर मनी, गेट डिग्रीज, गेट अ जॉब, बट नोबडी टीचेस मनी वर्क्स हाउ, मनी ग्रोज हाउ, मनी ओबेज हु। एक स्कूल तुम्हें सिखाता है कैसे कंपनी के लिए काम करना, लेकिन कोई स्कूल नहीं सिखाता कैसे कंपनी ओन करनी। इट्स नॉट देयर फॉल्ट, ये सिस्टम का डिजाइन है। अगर हर स्टूडेंट बिजनेस ओनर बनकर निकल जाए तो एम्प्लॉयर कौन होगा, वर्कर कौन होगा, टैक्स पेयर कौन होगा? इसलिए सिस्टम तुम्हें नॉलेज देता है पर डायरेक्शन नहीं। तुम्हें मैथ सिखाता है पर मनी नहीं। तुम्हें जॉब सिखाता है पर फ्रीडम नहीं। द टर्निंग पॉइंट, क्वेश्चन दैट फ्रीज द माइंड। एक दिन रॉबर्ट ने पूछा, अगर मैं फियर और डिजायर से फ्री हो जाऊं तो क्या? और रिच डैड ने हंसते हुए जवाब दिया, देन यू स्टॉप वर्किंग फॉर मनी एंड मनी स्टार्ट्स लुकिंग फॉर यू। मनी का नेचर समझना जरूरी है। मनी लॉयल होता है उसके लिए जिससे उसका सिस्टम समझ हो। पैसा कहीं जाता नहीं, सिर्फ हाथ बदलता है। फ्रॉम द अनएजुकेटेड अबाउट मनी टू द एजुकेटेड अबाउट मनी। रॉबर्ट ने एक बार नोटिस किया, कुछ लोग लॉटरी जीतकर भी 2 साल में फिर पुअर, कुछ लोग बिजनेस में फेलियर के बाद फिर उठाने लग जाते हैं। क्यों? आंसर सिंपल है, मनी फॉलोज माइंडसेट, नॉट अर्निंग्स। अर्नड मनी बिना डिजाइन के रिटेल स्टोर में घुस के उड़ा जाता है। माइंडसेट वाली मनी एसेट्स में लगती है और वापस लौट कर आती है। द वॉइस इनसाइड यू राइट नाउ। अगर इस वक्त तुम्हारी सोच में एक हल्की सी फ्रिक्शन आ रही है, एक सवाल जाग रहा है, क्या ये मेरे लाइफ में पॉसिबल है? तो वही सिग्नल है तुम चेंज के डोर स्टेप पर हो। दुनिया तुम्हें बोलेगी सिक्योर रहो, रिस्क मत लो, कुछ नया मत ट्राई करो। लेकिन याद रखना, डेस्टिनी उनके लिए नहीं बनती जो सेफली खेलते हैं। डेस्टिनी उनके लिए बनती है जो साइलेंटली प्रिपेयर होते हैं। पेन ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया था, मेमोरी ने ऑलरेडी बर्न कर दिया था, अब सिर्फ एक स्पार्क बाकी है। एंड देन कम्स द फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ द रिच। रिच लोग जॉब से नफरत नहीं करते, पर वो जॉब को डेस्टिनी नहीं बनाते। दे यूज जॉब टू लर्न, नॉट टू अर्न। पुअर माइंडसेट आस्क्स, व्हाट इज द सैलरी? Rich mindset asks, what is the skill? Poor mindset asks, how long will I work? Rich mindset asks, how long will money work? Poor mindset counts hours.
Rich mindset counts outcomes. Poor mindset sees effort. Rich mindset sees leverage. Effort बिना leverage टायरिंग लगता है. Effort with leverage एम्पायर बन जाता है. कहते हैं हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। सुनने में योग्य लगता है, पर रियलिटी में हार्ड वर्क पेज द सिस्टम फर्स्ट। तुम इलेक्ट्रिसिटी के बिल भरते हो, रेंट, ईएमआईज, टैक्सेस, ग्रोसरीज, और तुम सोचते हो इस महीने थोड़ा सेव हो जाए, नेक्स्ट मंथ बेटर होगा। बट नेक्स्ट मंथ आसमान से पैसा नहीं गिरता, नए प्रॉब्लम्स गिरते हैं। कार का मेंटेनेंस, फोन स्क्रीन क्रैक, हेल्थ इशू, शादी का इनविटेशन और अनएक्सपेक्टेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू ओ अस मोर। रिच डैड एक जगह बताते हैं, लोगों की प्रॉब्लम कम कमाई नहीं है, प्रॉब्लम है कमाई का डेस्टिनेशन गलत है। तुम पैसा अर्न करते हो और पहले गवर्नमेंट उसका हिस्सा ले लेती है, फिर सिस्टम, शॉपिंग मॉल्स, लाइफस्टाइल एड्स, ईएमआई स्कीम्स, लिमिटेड पीरियड ऑफर्स तुम्हारा हिस्सा ले लेते हैं। बच क्या जाता है? यस, स्ट्रेस। और सबसे डेंजरस लाइन जो मिडिल क्लास बोलती है, अच्छा है एटलीस्ट जॉब तो सिक्योर है। पर सच, जॉब सिक्योर नहीं, तुम सिक्योर हो जब तक तुम यूजफुल हो। सिस्टम इमोशन से नहीं, रिप्लेसमेंट से काम करता है। Why most people never escape the rat race? रिच डैड कह रहे थे, people are controlled not by the economy, but by emotions, fear and desire. Fear उन्हें जॉब पे रखता है, desire उन्हें शॉपिंग पे। Fear बोलता है, याद रखना बिल स्पेंडिंग है। Desire बोलता है, कुछ ट्रीट कर लो यार, जिंदगी एक ही बार। एंड लाइफ कहती है, मैं दूसरी बार भी बिल भेजूंगी। रॉबर्ट ऑब्जर्व करता है, लोग प्रमोशंस के लिए वेट करते हैं, जैसे खुशियों का गेट वहीं से खुलता हो। बट प्रमोशन मिलते ही कार अपग्रेड हो जाती है, नया फोन, बेटर फ्लैट्स और ज़्यादा ईएमआईज। इनकम बढ़ती है बट लायबिलिटीज डबल। और फिर एक दिन इंसान कहता है, यार अब जिंदगी में इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्क कौन लेगा? द ड्रीम गेट्स पोस्टपोन्ड फ्रॉम दिस ईयर टू नेक्स्ट ईयर टू आफ्टर एंगेजमेंट टू आफ्टर किड्स टू आफ्टर स्कूल फीस टू आफ्टर रिटायरमेंट। और ये आफ्टर इतना लंबा हो जाता है कि जिंदगी का वक्त बिफोर ही खत्म हो जाता है। द डिफरेंस, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। हियर कम्स द लाइन दैट चेंज्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स। द रिच ऑब्टेन एसेट्स, द पुअर एंड मिडिल क्लास ऑब्टेन लायबिलिटीज दे थिंक आर एसेट्स। एक घर मिडिल क्लास के लिए एसेट, रिच के लिए लायबिलिटी, जब तक वो पैसा जनरेट नहीं करता। एक कार, स्टेटस फॉर मेनी, कॉस्ट फॉर फ्यू। मिडिल क्लास खुश होती है, ईएमआई मैनेजेबल है। रिच खुश होता है, ये एसेट जनरेट करेगा जो मेरी कार अफोर्ड करेगा। डिफरेंस सटल है, रिजल्ट मैसिव। रिच डैड कहते थे, योर हाउस इज नॉट एन एसेट इफ इट टेक्स मनी फ्रॉम योर पॉकेट। वही घर कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वही घर बिल की फॉर्म में कहते हैं, रिमेंबर मी। द क्वेश्चन दैट डिवाइड्स द वर्ल्ड। रिच वर्ल्ड आस्क्स, वेयर कैन आई प्लेस मनी सो इट रिटर्न्स विद फ्रेंड्स। पुअर वर्ल्ड आस्क्स, कैसे खर्च करूं ताकि लगे कि मैंने अचीव कर लिया। मिडिल क्लास आस्क्स, कैसे सेव करूं ताकि एंड में कुछ बचे। पर एक फैक्ट इग्नोर हो जाता है, सेविंग डजंट प्रोटेक्ट मनी फ्रॉम राइजिंग कॉस्ट्स। सेविंग डजंट बीट इन्फ्लेशन। सेविंग डजंट मल्टीप्लाई। सेविंग एक अम्ब्रेला है, पर बारिश तो रोज होगी और कभी कभी बरसात तूफान बन जाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सेविंग से नहीं, डिजाइन से मिलती है। अ मोमेंट ऑफ ट्रुथ फॉर द लिसनर। अगर तुम इस वक्त अंदर एक फाइट महसूस कर रहे हो बिटवीन सेफ्टी एंड पॉसिबिलिटी, दैट इज एग्जैक्टली द मोमेंट वेयर रिच डैड वांटेड रॉबर्ट टू बी। पेन का रिएक्शन, रन अवे। पेन का रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्म। लाइफ हर रोज पुश करती है, समटाइम्स सॉफ्टली, समटाइम्स ब्रूटली। जो लोग पुश को प्रॉब्लम समझ के रुक जाते हैं, दे रिपीट। जो लोग पुश को सिग्नल समझ के सीखते हैं, दे इवॉल्व। तुमने नोटिस किया होगा, लाइफ उन लोगों को ज्यादा पुश करती है जो रुक ना जाने वाले होते हैं। वे अदर्स सी प्रेशर, दे सी प्रेपरेशन। रिच डैड एक लाइन बार बार बोलते थे, द मोर आई लर्न हाउ मनी वर्क्स, द लेस आई फियर। Fear fades not when the problem goes away,
बट व्हेन यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ये दुनिया दो कैटेगरीज में बंटी है। लोग जो पैसा के बिना डर जाते हैं और लोग जो पैसा के बिना सोचते हैं। एक लोग पैसा के लिए काम करते हैं, दूसरे लोग प्लान बनाते हैं कि पैसा उनके लिए कैसे काम करें। और फिर आते हैं वो लोग जो क्वाइटली रैट रेस से निकल जाते हैं, एसेट्स बनाते हैं, बिजनेस सीखते हैं, स्किल्स बिल्ड करते हैं, मिस्टेक से दर्द लेते हैं और उसी दर्द को डायरेक्शन बना देते हैं। द हार्ट ऑफ रिच डैड्स लेसन: फाइनेंशियल एजुकेशन इज नॉट अ चैप्टर, इट्स सर्वाइवल। मनी इज नॉट अ नंबर, इट्स अ लैंग्वेज। जॉब इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स जस्ट द क्लासरूम। एंड योर पेन इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर इन्विटेशन। रॉबर्ट ने सिस्टम को ब्लेम नहीं किया, उसने सिस्टम को समझा। उसने सिक्योर जॉब से ऊपर सोचा, उसने रिस्क को एनिमी नहीं टीचर माना। और आज जहां लोग काम ढूंढ रहे थे, रॉबर्ट ने काम क्रिएट करना सीखा। जहां लोग कंप्लेन कर रहे थे, वो ऑब्जर्व कर रहा था। जहां लोग पढ़ रहे थे, वो सीख रहा था। स्कूल्स मार्क्स देती हैं, लाइफ रिटर्न्स देती है। और लाइफ का रिटर्न उनको मिलता है जो फियर और डिजायर के ऊपर थिंकिंग रखते हैं। Why this story matters to you? अगर इस नरेशन ने तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी रेस्टलेसनेस जगाई है, गुड। रेस्टलेसनेस इज द बर्थ प्लेस ऑफ चेंज। मे बी स्कूल ने तुम्हें नहीं सिखाया, मे बी घर ने पैसा पे ओपन डिस्कशन नहीं हुई, मे बी कोई फाइनेंशियल रोल मॉडल नहीं था, मे बी किसी ने तुम्हें कहा दैट्स नॉट फॉर पीपल लाइक अस। बट गेस वॉट? एवरी पर्सन हु चेंज्ड हिज डेस्टिनी केम फ्रॉम अ प्लेस वेयर अदर्स सेड दिस इज नॉट फॉर पीपल लाइक यू। तुम्हारी स्टोरी तब शुरू होती है जब तुम ये डिसाइड करते हो मे बी इट इज फॉर पीपल लाइक मी। तुम्हारे पास्ट डिसीजंस ने तुम्हारी आइडेंटिटी बनाई, तुम्हारे नेक्स्ट डिसीजंस तुम्हारी लेगेसी बनाएंगे। अगर तुम इस वक्त बस इतना समझ गए हो कि जिंदगी महंगाई से नहीं, जहां तुम खड़े हो उस सोच से कंट्रोल होती है, तो ये नरेशन सक्सेसफुल नहीं, ये मीनिंगफुल बनी है। रिच डैड पुअर डैड एक बुक नहीं, ये एक मिरर है। इस मिरर में तुम या तो सेम पर्सन देखकर वीडियो बंद कर सकते हो, या फिर एक नया स्पार्क लेकर वीडियो बंद कर सकते हो। आज तुम्हें किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, बस खुद को अलाउ करने की ज़रूरत है कि तुम सीख सकते हो, बिल्ड कर सकते हो और मनी को समझ सकते हो। अगर ये जर्नी तुम्हारे दिल में कहीं टच हुई, अगर तुमने एक सेकंड के लिए भी सोचा यार मैं भी सिचुएशन चेंज कर सकता हूं, तो इस वीडियो को शेयर करना सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं, उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी तुम्हारी तरह अफोर्ड नहीं कर सकते का दर्द महसूस किया हो। और हाँ, वेलकम टू हब बुक। यहाँ हम सिर्फ बुक समराइज नहीं करते, हम तुम्हारे अंदर डॉर्मेंट पड़े उन आंसर्स को जगाते हैं। सब्सक्राइब करना प्लेटफॉर्म के लिए नहीं, खुद के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने उस वर्जन के लिए जो सिर्फ एक डिसीजन और एक माइंडसेट शिफ्ट दूर खड़ा है। दिस इज हब बुक एंड योर स्टोरी जस्ट ओपनड इट्स नेक्स्ट चैप्टर।